हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को इस जियो बोर्ड द्वारा बहुत सी रेखा गणित की ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताऊंगी। उन आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में भी बताऊंगी। ये हमारे पास एक जियो बोर्ड है और इसमें ये जो पिन्स लगी हुई हैं इनको या तो जियो पिन कहते हैं या फिर डोरबेल्स कहते हैं। इनके द्वारा हम कोई भी आकृति जियो बोर्ड पर इस तरह से बना सकते हैं और इसके बाद इनका बहुत ही आसानी से क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक आयत बना रखा है, ये आयत बना हुआ है, तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें ये कितने वर्ग बने हुए हैं। ये वर्ग जैसे एक, ये पूरा वर्ग बन गया है, ये इस तरह से ये पूरा एक वर्ग है। ये जो अंदर पिन्स नहीं लगी हुई है इनको भी काउंट करना है, तो एक ये वर्ग हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, कितने वर्ग हो गए? 6। तो ये हमारे 6 वर्ग इकाई है। तो यहाँ पे हमें ये 6 वर्ग इकाई प्राप्त हो गई। तो इधर हम एक चार्ट बना लेंगे इस तरह से और उसमें आयत में इकाई वर्गों की कुल संख्या 6 वर्ग इकाई। अब हम इसको सूत्र के हिसाब से भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें सूत्र के हिसाब से आप लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम इसकी लंबाई में देखेंगे कि कितनी इकाई है। ये 1 इकाई हो गई, 1, ये 2 इकाई, 3 इकाई। लंबाई में कितनी इकाई हो गई? 3 इकाई। तो हम इधर लिखेंगे आयत की लंबाई 3 वर्ग इकाई। उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, अब देखते हैं चौड़ाई। चौड़ाई में कितनी इकाई है? 1 और 1 2, एक ये हो गई और एक ये 2। तो यहां पर हम लिख देंगे चौड़ाई में 2। अब इसके बाद आयत का जो सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम लंबाई यानी 3 और चौड़ाई मतलब 2, इसको गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, ये हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। कितना है? 6 वर्ग इकाई। हाँ, आयत का क्षेत्रफल निकल आया। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से बच्चों को ये समझा सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम ये क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आयत का। अब देखिए, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये आयत ना होके वर्ग है, हम इसे एक वर्ग बनाते हैं। मान लीजिए हमने इसको वर्ग बना दिया, इस तरह से वर्ग बना दिया। अब पहले तो हम इसे गिन के देख लेंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं, कितने हमें पूर्ण वर्ग मिल रहे हैं। 1, 2, 3 और 1 4। तो यहां पर हम सीधा 4 वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं। अब हम इसे सूत्र के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। जैसे भुजा गुणे भुजा। अब इसमें आपको देखना है कि ये कितनी इकाई है वर्ग में। 1, 2, लंबाई में 2 है और 1 और 2 चौड़ाई में कितनी है? 2, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए यहाँ पर भुजा इसकी 2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणा 2। कितना हो गया? 2 दूनी 4। वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 4 वर्ग। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो इसमें ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। इसमें आप सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके वर्गों की गणना करेंगे।
जैसे इसमें कितने संपूर्ण वर्ग हमें मिल रहे हैं, तो जो पूरे वर्ग हैं उन्हें पहले हम गिन लेते हैं। जैसे ये 1, 2 और 3, कितने वर्ग हैं? 3। अब हम आधे जो वर्ग हैं उनकी गणना करते हैं। जैसे ये पूरा नहीं बना हुआ है, आधा, आधा, 1 और ये आधा, यानी 3 तो ये थे और ये आधा आधा मिलके 1 हो गया, कितने हो गए? 4, और फिर और आधा मिला तब हुआ 4.5। जब उसका क्षेत्रफल होगा 4.5, यानी 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। इसमें कितने वर्ग हैं? समकोण त्रिभुज में विकाई वर्गों की संख्या 4 सही 1/2 वर्ग इकाई। इसके बाद में हम इसे सूत्र के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे ये है इसकी ऊंचाई और ये है आधार यानी बेस, ये हाइट और ये बेस। अब हाइट में हम देख लेते हैं कि कितनी इकाई है। 1, 2 और 3। हाइट कितनी है इसकी? 3। और बेस में 1, 2 और 3। देखिए आधा, आधा 1 और आधा 1.5, यानी कि यहां पर सूत्र देखेंगे इसका कि 1/2 गुणा 3 इसकी हाइट और गुणा 3 बेस वर्ग इकाई, यानी कि 3 दिया 9/2 और आ जाएगा 4.5 वर्ग इकाई। ये इसका उत्तर आ गया सूत्र के हिसाब से। ये भी 4.5 है, चाहे इस तरह से लिख लेंगे और चाहे इस प्रकार लिख लेंगे। इस प्रकार हम बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल बच्चों को इस जियो बोर्ड के माध्यम से बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।